आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के शतरुद्र संहिता का आज 15वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है अकाल मृत्यु नष्ट करने हेतु गृहपति की तपस्या। जब नारद जी ने विश्वानर मुनि के पुत्र गृहपति के भाग्य को बताया है तब विश्वानर मुनि की पत्नी दुखी हो गई और जब मानो जैसे उन्हें वज्रपात हो गया। शोक से छाती पीटकर दोनों विश्वानर मुनि और उनकी पत्नी रोने लग गई और व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। विश्वानर मुनि छाती पीटकर कहने लगे कि अरे ये क्या हो गया, हाय हमारे संपूर्ण इंद्रियों का स्वामी, मेरी बाहरी प्राण, मेरी आत्मा का निवास भूत मेरा पुत्र गृहपति कहाँ है। शिव जी के अंश से उत्पन्न हुए गृहपति मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे माता पिता, क्या हो गया जो आप लोग इतना दुखी हो रहे हैं। इसका कारण मुझे बताइए, आप लोग इतने भयभीत क्यों हो रहे हैं। हे माता पिता, जिसके चरण रज से सुरक्षित मेरा शरीर, जिसको काल भी मारने में समर्थ नहीं है, तो नारद जी के द्वारा बताए गए विद्युत और अग्नि मेरा क्या कर सकती है। हे माता पिता, मेरी प्रतिज्ञा को सुनिए। यदि मैं आप दोनों का पुत्र हूँ तो मैं ऐसा तपस्या करूँगा जिससे मेरी मृत्यु को स्वयं भय हो जाएगा। मैं सर्वज्ञ महामृत्युंजय भगवान की आराधना कर महाकाल पर भी विजय प्राप्त करूँगा। अपने पुत्र गृहपति की इन बातों को सुनकर विश्वानर मुनि और उनकी पत्नी दोनों का दुख नष्ट हो गया और सुख की प्राप्ति हुई और कहने लगे, हे बेटा, फिर से कहो, ये बात पुनः तुम फिर से कहो। कैसे, क्या कहा, फिर से कहो कि तुम्हें काल भी मारने में समर्थ नहीं है। ये फिर से कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ये विद्युत, ये अग्नि तुम्हारा क्या कर सकता है। हम लोगों के संताप को दूर करने के लिए तुमने महामृत्युंजय का समाराधन लक्षण रूप उपाय उचित ही कहा है। शिव जी का ही शरण सचमुच वास्तव में ऐसा है। शिव जी से बड़ा कोई कालादि देवता नहीं। सभी पापों का नाश करने वाले। हे पुत्र, क्या तुमने सुना है कि श्वेत केतु जब कालपाश में बंध गया तब शिव जी ने ही उसकी रक्षा की थी। जब शिलाज पुत्र नंदीश्वर जब 8 वर्ष का था तब शिव जी ने ही उसे कालपाश से छुड़ाकर उसे विश्व का रक्षक बना दिया। शिव जी ने ही समुद्र मंथन से निकले हुए हलाहल को पीकर समस्त ब्रह्मांड की रक्षा की। त्रिलोकी की संपदा को हरण करने वाला जालंधर दैत्य को शिव जी ने अपने मनोहर अंगूठे की रेखा से चक्र को उत्पन्न करके उसका बंद कर डाला। त्रिलोकी की संपदा का संचय करने वाला त्रिपुर दैत्य को एक ही बाण में शिव जी ने उसको राख का ढेर बना दिया। इसलिए हे पुत्र, जो ब्रह्मा विष्णु का ही जन्मदाता हो, ऐसे शिव जी की शरण में जाओ। तब माता पिता की बातें सुनकर गृहपति आनंदित हुए और माता पिता की आज्ञा अनुसार गृहपति काशी को चले गए। काशी पहुँचते ही सबसे पहले वो मणिकर्णिका घाट गए हैं। वहाँ स्नान करके फिर विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने चले गए। वहाँ विश्वनाथ बाबा को प्रणाम किया है।
फिर गृहपति ने उत्तम मुहूर्त में सर्वहितकारी एक शिवलिंग की स्थापना किया। फिर गृहपति ने प्रतिदिन गंगा जल को छानकर 108 घड़े से नित्य शिवलिंग को स्नान कराते थे और फिर उसके उपरांत 1008 नीलमणि से बनी हुई दिव्य माला शिवलिंग को समर्पित करते थे। गृहपति ने अपनी तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। पहले पक्ष में गृहपति ने कंदमूल खाकर तपस्या किया, फिर अगले 6 मास में सूखे पत्ते खाकर, फिर अगले 6 मास में वायु पीकर, फिर अगले 6 मास में एक एक बूंद जल का पीकर तपस्या करने लग गए। गृहपति की इस तपस्या करते को देखकर सभी लोग प्रसन्न हो रहे थे और उनको ये तपस्या करते करते उनकी आयु 12 वर्ष की हो गई। नारद जी की बात को सत्य करने के लिए इंद्रदेव विश्वानर मुनि के पुत्र गृहपति के समक्ष प्रकट हो गए और बोले कि हे विप्र, मैं तुम्हारी इस उत्कृष्ट तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो वो वर मांग लो। तब गृहपति कहते हैं कि हे मधुवनु, हे वित्र शत्रु, मैं वज्र धारण करने वाले आपको जानता हूँ, किंतु मैं आपसे कोई वर नहीं चाहता। मैं केवल अगर वरदान चाहता हूँ तो वो शिव जी से चाहता हूँ, आपसे नहीं। तब इंद्रदेव कहते हैं कि हे बालक, मुझसे अतिरिक्त कोई और दूसरा शंकर नहीं है। मैं सभी देवताओं का देव हूँ, अतः लड़कपन छोड़कर मुझसे वरदान मांगो। फिर गृहपति कहते हैं कि तुम अहल्या के साथ व्यभिचार करने वाले, नीच गोत्र का वध करने वाले, पाक नामक राक्षस का वध करने वाले, तुम दूर चले जाओ। मैं शिव जी के अतिरिक्त किसी भी देवता से वरदान नहीं चाहता, न मैं किसी और अन्य देवता से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे वरदान दे। तुम तो स्पष्ट ही शिव जी से भिन्न दिखाई पड़ रहे हो। बालक, गृहपति की बातें सुनकर इंद्रदेव की नेत्र एकदम सुर्ख लाल हो गई और अपनी गदा से और वज्र से बालक को डराना चाहा। तभी गृहपति को नारद जी की बात याद आ गई और भय से मूर्छित होकर वो गिर पड़े। तभी सहसा एकाएक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने अपने हाथ से गृहपति का स्पर्श करते हुए बोले कि हे बेटा उठो, तुम्हारा कल्याण हो। शिव जी के अपूर्व स्पर्श से गृहपति की मूर्छा टूट गई। ऐसे उठे जैसे एक सोए हुए व्यक्ति के समान उठ गए। उन्होंने अपने समक्ष शिव जी को देखा। प्रसन्नता से गृहपति का कंठ रुंध गया, शरीर में रोमांच उत्पन्न हो गया, उनकी स्मृति लुप्त हो गई, कंठ रुग्ध हो गया, स्तंभित होकर उठ खड़े हुए। न उनके अंदर स्तुति करने की क्षमता उत्पन्न हुई, न ही प्रणाम करने की, न कुछ कहने का सामर्थ्य हुआ। तभी शंकर भगवान बोलते हैं कि हे गृहपते, मैं समझ गया, तुम इंद्र के हाथ में वज्र देखकर नारद की बात को स्मरण करके भयभीत हो गए। अब भयभीत न हो, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। भला मेरे भक्त को इंद्र या वज्र या काल किस प्रकार से डरा सकता है। मैं ही इंद्र का रूप धारण करके तुम्हें भय दिखाने आया था। हे गृहपति, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अग्नि का पद ग्रहण करो और सभी देवताओं का वरदाता बनो और सभी प्राणियों के भीतर विश्वानर मुनि नाम की अग्नि बनकर विचरण करो और दक्षिण और पूर्व दिशा के मध्य आग्नेय कोण के दिगीश्वर बनकर राज्य करो।
अब आप लोग को मैं यही पर एक बात बताने चाह रहा हूँ कि यहाँ पर शंकर भगवान ने स्वयं वास्तुशास्त्र को उत्पन्न कर दिया। आग्नेय कोण में अग्नि की स्थापना किया शंकर भगवान ने, इसीलिए हर मकान में आग्नेय कोण में किचन बनाना अनिवार्य बताया जाता है। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि शिव महापुराण में कहीं ना कहीं आपको ज्योतिष या वास्तुशास्त्र से संबंधित आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए शिव महापुराण को शिव महापुराण कहा जाता है। शंकर भगवान ने क्या वरदान दिया, फिर से सुनिए आप लोग। आप सभी प्राणियों के भीतर विश्वानर मुनि की अग्नि बनकर विचरण करोगे और दक्षिण और पूर्व दिशा के मध्य में आग्नेय कोण के दिगीश्वर बनकर राज्य करोगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह लिंग आज से अग्नीश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा, जो सभी तेजों से विशिष्ट रूप से अभिवर्धन करता रहेगा। जो लोग मेरे अग्नीश्वर शिवलिंग के भक्त होंगे, उनकी पूजा करेंगे, उन्हें विद्युत और अग्नि का कभी भी भय नहीं होगा और उन्हें कभी अकाल मरण का भी भय नहीं होगा। और ऐसे भक्त सर्वदा समृद्धशाली और काशी के अतिरिक्त उनकी अगर कहीं मृत्यु होती है तो वो भी अग्निलोक को प्राप्त होंगे। इतना कहने के उपरांत शंकर भगवान ने गृहपति के माता पिता को बुलाया है और सभी के देखते देखते बालक को अग्निकोण के दिक्पाल के पद पर नियुक्त किया है और अभिषक्त कर कर शंकर भगवान उसी शिवलिंग में समाहित हो गए। इसी के साथ ये शिव महापुराण जी के शतरुद्र संहिता का ये 15वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।